वाह कमाल है दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं कुलकर्णी। दोस्तों आज की मूवी एक कॉमेडी मूवी होने वाली है जिसे आप आराम से अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत मरकंड नाम के आदमी से होती है जिसके घर पर मेहमान आने वाले हैं। असल में मरकंड की बेटी मीनू के साथ शादी की बात करने के लिए लड़के के परिवार वाले आ रहे हैं और मीनू खुद बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि वो लड़के को पहले से जानती है। दूसरा और दोनों काफी समय से रिलेशनशिप में भी हैं और अब जाकर दोनों के परिवार वालों ने शादी के लिए हामी भरी है। इसलिए लड़का जिसका नाम ओमकार है वो अपने पिता गिरीश और मां रागिनी के साथ मीनू के घर पर आता है जहां सभी घर वाले उनका स्वागत करते हैं। मीनू की मां नित्ता किचन में खाने का बंदोबस्त कर रही होती है और सभी मेहमानों को बिठाने के बाद नित्ता सभी के लिए जूस वगैरह लेकर आती है। पर जब गिरीश की नज़र नित्ता पर जाती है तो वो उसको देखते रह जाता है। नित्ता भी गिरीश को यहाँ देखकर हैरान हो चुकी होती है और देखकर साफ पता चल रहा है कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं और अचानक से कई सालों के बाद आमने सामने देखकर वो हैरान रह गए। तो बात यह है दोस्तों कि करीब 25 साल पहले कॉलेज के टाइम पर नित्ता और गिरीश एक दूसरे को पसंद किया करते थे। दोनों रिलेशनशिप में भी थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि गिरीश ने आइंदा कभी नित्ता से मुलाकात नहीं की। वो उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। काफी समय तक नित्ता ने गिरीश का इंतजार किया लेकिन वो कभी उसके पास लौट कर नहीं आया। तो नित्ता ने अपने घर वालों के कहने के मुताबिक मरकंड से शादी कर ली। मरकंड के साथ शादी हुए 25 साल हो चुके हैं और अब वो 2 बच्चों की मां है, बड़ी बेटी मीनू और छोटा बेटा नकुल। उसी तरह से गिरीश भी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि दोनों के बच्चे एक दूसरे से प्यार कर बैठे, जिसकी वजह से दोनों की 25 साल के बाद मुलाकात हो रही है। और यही वजह है कि दोनों एक दूसरे को अचानक से सामने देखते हैं। नित्ता जब जूस देने आती है ना, तो गिरीश उससे बात करने की कोशिश करता है, पर ना तो उसकी हिम्मत होती है और ना ही नित्ता उससे बात करने को तैयार। गिरीश को घर की दीवारों पर नित्ता और उसके परिवार की फोटोज लगी दिखाई देती हैं। इन चीजों को देखकर उससे बुरा भी लगता है और अफसोस भी होता है खुद के फैसले पर कि काश वो नित्ता से शादी कर लिया होता। नित्ता को इतने करीब देखकर उससे उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। जो लम्हे उसने नित्ता के साथ गुजारे थे सभी याद कर वो अफसोस कर रहा होता है। और अब पूरा परिवार एक साथ बैठकर शादी की बातें करने लग जाता है और नित्ता कहती है, अभी तुम दोनों की एज नहीं है शादी करने की। मीनू, तुम्हें और थोड़ा इंतजार करना होगा ताकि तुम ओमकार के बारे में अच्छे से जान पाओ, क्योंकि हर इंसान जैसा बाहर से नजर आता है अंदर से वैसा नहीं होता। न जाने कब किसका मन बदल जाए और वो तुम्हें। पर दोस्तों आप पढ़ा है, ये बात नित्ता गिरीश को ताने मारते हुए कह रही होती है कि जैसा मतलब उसने उसके साथ किया ना उसी तरह है, और उससे डर है कि उसका बेटा कहीं मीनू के साथ भी ऐसा ना कर दे। ये देखकर मीनू अपनी माँ से कहती है कि माँ, आप ये क्या कह रही हैं, आप तो तैयार थी ना शादी के लिए, फिर अचानक से क्या हो गया। और गिरीश समझ चुका था कि उसकी वजह से नित्ता ये शादी नहीं करना चाहती, तो वो मरकंद से कहती है कि आपको जितना टाइम लेकर मेरे बेटे को समझना है समझ सकते हो, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर वो रागिनी और ओमकार को लेकर चला जाता है। रागिनी गिरीश से कहती है, आपने ऐसा उस मन्नूस औरत की वजह से कहा ना, मैंने देखा वो आपको ताने मार रही थी। अरे वो होती कौन है आपको ऐसा कहने वाली। तो गिरीश कहता है, अपने काम से काम रखो और आज से उस औरत को इज्जत से पुकारो, रिश्तेदार बनने वाली है वो हमारी। इधर मिन्नू काफी ज्यादा गुस्से में होती है, इसलिए वो अपना सारा सामान पैक करके पुणे के लिए निकल जाती है, ये कहते हुए कि घर में किसी को मेरी परवाह ही नहीं है तो यहाँ पे रहकर मेरा फायदा क्या है। जब माँ शादी के लिए तैयार हो जाए मुझे बुला लेना। नित्ता रोकना चाहती थी लेकिन आखिर वो उसको क्या वजह बताए कि उसने ऐसा क्यों किया, इसलिए वो मिन्नू को जाने देती है। अगर तुम्हें नहीं पसंद तो हजारों रिश्ते आ जाएंगे हमारी बेटी के लिए, चिंता मत करो। नित्ता मरकंड से काफी ज्यादा प्यार करती है दोस्तों, तो वो उसे ये बात छुपाना नहीं चाहती, इसलिए वो उसको सारी बातें बता देती है कि मैंने आपको कॉलेज के टाइम के एक बंदे के बारे में बताया था ना, जिसने मुझे प्रपोज किया था पर बाद में वो मुझे छोड़कर चला गया। वो बंदा ये गिरीश ही है और आज अचानक से उसको सामने देखकर मैं हैरान हो गई, इसलिए मेरे मुंह से जो निकला उसके लिए माफ कर देना। अब मरकंड को याद तो नहीं आता कि नीता ने उसको कभी ऐसे किसी बंदे के बारे में बताया भी था, पर फिर भी वो नीता के बात पर विश्वास कर लेता है कि शायद उसने बताया होगा या मैं भूल गया हूँगा। अब गिरीश जैसे तैसे नीता का नंबर ढूंढकर उसको मैसेज करता है, पर नीता हर बार उसके मैसेज को इग्नोर कर देती है। इस चीज से गिरीश परेशान हो जाता है। उसको परेशान देखकर रागिनी को अजीब भी लगता है कि अचानक से गिरीश को हो गया क्या है। बड़े परेशान और बदले बदले लग रहे हैं। और फिर गिरीश अपने कमरे में बैठकर अपने कॉलेज के टाइम की चीजों को याद कर रहा होता है। उसके पास कुछ पुरानी फोटोज भी होती हैं जो उसकी नीता के साथ होती हैं। और जब वो ये फोटोज देख रहा होता है ना, तब ओमकार वहां पर आकर उन फोटोज को देख लेता है और ये देखकर वो हैरान कि यहाँ पर चल क्या रहा है, मेरी होने वाली सासू माँ मेरे पिता के साथ एक फोटो में कैसे। और तब गिरीश ओमकार को अपने और नीता के बारे में सब कुछ बता देता है और ये भी कहता है कि रागिनी को इसके बारे में बेटा मत बताना वरना बात का बतंगड़ बन जाएगा। ओमकार मान जाता है। अगले दिन रागिनी खाने की टेबल साफ कर रही होती है, जहां गिरीश अगलाती से अपनी और नीता की फोटो टेबल पर रखकर भूल गया था।
जो फोटो अब लग जाती रागिनी के हाथ, कहीं भैंस गई पानी में। फोटो देखकर ही रागिनी का पारा बिल्कुल हाय। अच्छा तो ये बात है, ये कलमुई मुझे लगता है तब से मेरे पति के पीछे पड़ी हुई है, छोड़ूंगी नहीं इसको। तो वो अपनी पड़ोसिन को भी आकर साली बात बता देती है। तो पड़ोसिन भी कहती है, सुनो जरा, अपने पति की भी रस्सी खींच कर रखना, आदमियों का कोई भरोसा नहीं होता, कब कौन सी महिला उन्हें अपने कब्जे में कर ले। ऊपर से ये नीता गिरीश के लिए अनजान नहीं है, दोनों पहले से एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। तो रागिनी कहती है, मैंने गिरीश को देर रात तक व्हाट्सएप पर किसी से बातें करते भी देखा था। तो पड़ोसी वाली कहती है, यही तो खतरे की घंटी है, ऐसे पूछने जाएंगे तो वो दोनों सावधान हो जाएंगे। तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ो ताकि ये कंफर्म हो जाए कि क्या वो दोनों एक दूसरे से अभी भी प्यार करते हैं या नहीं, और जैसा जैसा मैं कहती हूं ना वो करते जाओ, पक्का देखो। नीता भी हैरान, वो तो उससे अभी भी बात नहीं करना चाहती, लेकिन गिरीश कहते कि बस एक बार बात कर लो, मुझे तुम्हें बहुत सारी चीजें बतानी है जिसे मैं सालों से दबा के रखा हुआ था, अब मौका मिला है तो प्लीज एक बार मेरी बातें सुन लो। और तद ना चाहते हुए भी नीता मान जाती है। वो दोनों वहां से रेस्टोरेंट आ जाते हैं जहां गिरीश नीता को असल वजह बताता है कि आखिर मैं शादी क्यों नहीं कर पाया तुमसे। वो कहता है कि जब हम दोनों रिलेशनशिप में थे ना, तभी अचानक से मेरे पिता का देहांत हो गया, उनका बिजनेस मेरे कंधों पर आ गया था, एक के बाद एक करते हुए सारी बुरी चीजें मेरे साथ होने लगी, घर की जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई थीं जिसे मैं संभाल तक नहीं पा रहा था। मैंने सोचा कि जब इन उलझनों से बाहर निकलूंगा तब हम शादी कर लेंगे, लेकिन इसमें काफी समय लग गया, और जब मैं तुमसे मिलने आया तो उस टाइम तुम्हारी शादी हो रही थी, तुम्हारे परिवार वाले सब मौजूद थे वहां पर, इसलिए मैंने तुम्हारी और तुम्हारे परिवार वालों की इज्जत बचाने के लिए तुमसे दूर होना ही सही समझा। मैं तुम्हारे लिए खुश भी था कि एक अच्छे घराने में तुम्हारी शादी हो रही है, और उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था जिसके बदौलत मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे पाता, इसलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। लेकिन आज जब सोचता हूं ना तो अपने इस बेवकूफ से भरे फैसले पर अफसोस जताता हूं। ये सुनकर नीता एकदम हैरान। वो गिरीश को एक धोखेबाज समझती थी जिसने उसको धोखा दिया, लेकिन सच्चाई आज जानकर उसको पता चल जाता है कि असल वजह क्या है, जिस वजह से उसका गुस्सा गिरीश को लेकर शांत हो जाता है, और अब वो धीरे धीरे गिरीश से बात करने लग जाती है। वो टाइम मिलता तो गिरीश के मैसेज का रिप्लाई भी देती, कभी वो उससे मिलने आता तो एक अच्छे दोस्त की तरह उससे बातें करती, जो चीजें गिरीश को भी काफी अच्छी लगती। पर रागिनी इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती। दोस्त अब उसका शक में यकीन में बदलने लग जाता है कि गिरीश और नीता का जरूर चक्कर चल रहा है, इसलिए वो जासूस बनकर गिरीश के मोबाइल पर नजर रखने लग जाती है कि कब ये दोनों मिलने वाले होंगे और कब मैं दोनों को पकड़ूंगी। अब अगले सीन में रागिनी मरकंद को फोन करके बता देती है कि तुम्हारी पत्नी और मेरे पति का आपस में चक्कर चल रहा है, संभालो उसको वरना हम दोनों की वाट लगेगी। ये सुनकर मरकंद कहता है कि अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरी पत्नी कभी ऐसा नहीं कर सकती। तो रागिनी कहती कि देखो देखो जरा, इतनी रात हो गई है और तुम्हारी पत्नी और मेरे पति दोनों ऑनलाइन बैठकर बातें कर रहे हैं। मरकंद के चेक करने पर उसको सच में दोनों ऑनलाइन दिखाई देती हैं, जबकि वो इससे पहले ही सो जाया करती थी। लेकिन इतनी सी बात को लेकर वो नीता पे शक नहीं कर सकता ना, इसलिए वो इस बात को इग्नोर कर देता है कि अगर दोनों बात कर भी रहे हैं तो क्या हो गया, दोनों पुराने दोस्त हैं, सालों बाद मिले तो बात कर रहे होंगे। पर रागिनी चुप बैठने वाली नहीं होती है। वो मरकंज के पास आकर कहती है कि मैंने गिरीश पर नजर रखी है, उसके मैसेजेस का छुपके से फोटो क्लिक किए हैं ताकि पता लगा सकूं कि वो दोनों क्या बातें करते हैं। तो तुम्हें बताएं, मुझे एक धमाकेदार खबर मिली है। मैसेज के मुताबिक आज गिरीश और नीता बटरफ्लाई पब में मिलने वाले हैं, और हम पब जाकर उनको रंगे हाथों पकड़ेंगे, तब जाकर तुम्हें समझाएंगा कि तुम्हारी पत्नी दूध की धुली भी नहीं है। मरकंद मना करने की कोशिश करता है पर रागिनी नहीं मानती, इसीलिए मजबूरन वो पब जाने को तैयार हो जाता है ताकि रागिनी की गलतफहमी दूर कर सके। और वहां एंट्री सिर्फ कपल को मिलती थी, और इन दोनों बूढ़ों पे देखकर गार्ड कहता है कि अंकल आंटी आप लोगों को यहाँ पर एंट्री नहीं मिल सकती है। तो रागिनी कहती है आंटी होगी तेरी माँ, जिससे उसको नशा चढ़ जाता है, और यहाँ आए थे वो गिरीश और नीता को ढूंढने, लेकिन उनको जो दिखाई देते हैं ना, इससे दोनों की हालत खराब हो जाती। मरकंद रागिनी से कहता है कि देखो उधर हम दोनों के बच्चे ओमकार और मीनू भी यहाँ मौजूद है, अगर इन दोनों ने हम में से किसी एक को भी देख लिया पब में तो ये क्या सोचेंगे, इसलिए दोनों यहाँ से छुपकर भागने की कोशिश करते हैं। रागिनी अपना दुपट्टा निकालती है और कहती है यार ये दुपट्टा थोड़ी है जो सुमरो हम गायब हो जाएंगे, बड़ी बेइज्जती हो रही है हमारी। लेकिन तब भी दूसरा कोई रास्ता ना होने पर वो वापस पब में आ जाता है। लेकिन जब ये दोनों बैग को लेकर जा रहे होते हैं, वहाँ खड़ा ओमकार मीनू के साथ सेल्फी ले रहा होता है, जिसमें बदकिस्मती से मरकंद और रागिनी वहीं दुपट्टा के साथ क्लिक हो जाते और उसमें उनकी शक्ल भी कैच हो जाती है। अभी ना तो मरकंद और रागिनी का इस पर ध्यान गया और वहीं ओमकार सेल्फी को दोबारा चेक करता है, जिससे दोनों अभी के लिए तो बच जाते। इधर नीता और गिरीश दोनों घर में मौजूद आपस में बातें कर रहे होते, क्योंकि जो मैसेज रागिनी ने देखा था वो असल में ओमकार ने नहीं गिरीश को किया था कि मैं बेटर वाइब पब जा रहा हूँ, और सिर्फ नीचे का मैसेज देखकर रागिनी ने कुछ और ही समझ लिया। भारी मिस्टेक हो गया भाई रागिनी से। अब पब के बाहर 200 पार्किंग में मरकंद रागिनी को खूब जलाता है कि बिला वजह तुम शक कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं चल रहा दोनों के बीच। तभी वहाँ पे ओमकार और मीनू आ जाते हैं जो मरकंद को देख लेते हैं।
तो वो मरकन की गाड़ी की डिक्की में छुप जाती है। मीनू कहती है पापा मुझे घर जाना है, तो साथ चलते हैं। मरकन के पसीने छूटने लग जाते हैं कि मीनू ने अगर डिक्की में रागिनी को देख लिया तो मैं तो गया समझो। वो बहाना भी नहीं मार सकता, इसलिए वो घर जाता है जहाँ उसको नीता और ग्रीश आपस में बातें करते मिलते हैं। तो ग्रीश बहाना कर देता है कि मैं यहाँ काम से आया था तो सोचा मिलता चलूं, इसलिए आ गया। लेकिन मरकन को भी अब थोड़ा थोड़ा शक हो जाता है कि कहीं रागिनी सच तो नहीं कह रही थी। अब नीता मरकन को खाने के लिए घर के अंदर लेकर जाती है। मरकन परेशान कि यार रागिनी डिक्की में मौजूद है, कहीं अंदर दम ना घुट जाए उसका, इसलिए वो बहाना करके तुरंत घर के बाहर आ जाता है और आसपास नजर घुमाकर रागिनी को डिक्की से बाहर निकालता है। रागिनी ने शराब पी रखी थी तो वो कहती है मैं अकेले घर नहीं जा सकती, आपको मुझे घर छोड़ना होगा। तो मरकंद उसको घर तक छोड़ने जाता है, जहाँ रास्ते में रागिनी कहती है इस बार तो दोनों बच गए, अगली बार नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हारी पत्नी को। मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है, मैं नकली फोटो बनवाऊंगी गिरीश और नीता की, ताकि मजबूरी में आकर दोनों को मानना ही पड़े कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मरकंद उसको समझाने की कोशिश करता है पर रागिनी है दोस्तों मानने को तैयार नहीं होती। अब जिस बार मरकंद ग्रीश के घर पर रागिनी को छोड़ने जा रहा होता है तो ग्रीश मरकंद को देर रात यहाँ देखकर बिल्कुल हैरान कि ये यहाँ पर क्या करने आया है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। पर अभी वो इस बात पर ध्यान नहीं देता। अगले सीन में नीता ने शादी के लिए हामी तो भर दिए, इसलिए दोनों परिवार वाले शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। तभी रागिनी मीनू के मोबाइल में एक नकली फोटो भेजती है ताकि मीनू को पता चले कि उसकी माँ ग्रीश के साथ क्या करती है। लेकिन जिस एडिटर से रागिनी ने फोटो एडिट करवाई थी उसने बिल्कुल अल्ट्रा प्रो एडिट कर दिया। नीता की शक्ल पर उसने अपनी शक्ल लगा दी होती है। ये देखकर सभी घर वाले बिल्कुल हैरान कि ये क्या हो गया, कौन है वो जो हमारी नकली फोटो बनवा रहा है। मरकंद की भी हालत खराब की रागिनी ने दोबारा मुसीबत में डाल दिया। नशरी एडिटर से एडिट करवाकर ये काम खराब कर दिया। ग्रीश कहता है कि हमें उस एडिटर को पकड़ना होगा वरना वो इस तरह की और भी फोटोज बना सकता है। ये मामला पुलिस तक पहुंच चुका था। मरकंद और रागिनी दोनों के पसीने छूट गए कि हमारा तो काम हो गया, अब पुलिस के डंडे पड़ेंगे तो बस काम खत्म। पुलिस वाले भी उस एडिटर को ढूंढने में लग जाते हैं। तो मरकंद और रागिनी दोनों ही उनसे पहले एडिटर के पास पहुंच जाते और उसको खूब गालियां देते। बेचारा मरकंद एडिटर की प्रॉब्लम से परेशान था ही कि तभी बिल्डिंग की सोसाइटी वाले मरकंद को अपने पास बुलाकर सीसीटीवी फुटेज दिखाते कि मरकंद थर की आदमी डिक्की में औरत छुपा कर लाया था। तेरे घर वालों को ये वीडियो मिली तो तू तो गया। मरकंद कहता है कि देखो जैसा तुम समझ रहे हो ना ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज ये वीडियो किसी को मत दिखाना वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रागिनी की बातें सुनते सुनते ऐसा लग रहा होता है कि मरकंद बड़ा बुरा फंसने वाला है। इधर ग्रीश नीता को मैसेज करके कहता है हम पहले के टाइम पर पहाड़ों में घूमने जाया करते थे, मेरा बहुत मन ही कि हम दोबारा वहाँ चलें। वो जगह आज भी वैसी की वैसी है, क्या तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगी? सिर्फ एक दिन की तो बात है, कुछ बहाना करके जा लेंगे। तो नीता भी कुछ सोचकर ओके कह देती है। ये सारे मैसेजेस दूरबीन लगाकर रागिनी पढ़ रही होती है। इस बार वो नाम भी अच्छे से पढ़ती है। पर नीता कहती है कुछ जरूरी काम से ना नासिक जाना पड़ रहा है, कल तक वापस आ जाऊंगी। और ये सुनकर मरकन हैरान कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी पत्नी मुझे धोखा नहीं दे सकती। वो अभी भी नीता पर शक करने को तैयार नहीं होता। उसको लगता है कि शायद सच में नीता को कोई काम होगा नासिक में, इसलिए वो परमिशन दे देता है। और ये सुनकर नीता खुश और बिल्कुल तैयार हो जाती है। यहाँ ये तैयार होती है तो वहीं ग्रीश भी तैयार होता है। रागिनी मरकन से कहती है कि चलो दोनों को रंगे हाथों पकड़ेंगे, हम भी नासिक चलते हैं। इसलिए दोनों ग्रीश का पीछा करते करते नासिक के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं नीता जब घर से निकलने वाली होती है ना, तब उसको दिखाई देता है कि नकुल के एग्जाम का हॉल टिकट आ चुका है। वो कहती है ये सब कब मिला तुम्हें? तो नकुल कहता मुझे पूछेंगे तब भी तो बताऊंगा ना, न जाने आपको आजकल क्या हो गया है, आप तो अपनी दुनिया में खोई रहती हो, मुझे पढ़ाती भी नहीं हो। आप ये सुनकर नीता को काफी बुरा लग जाता है। उसको एहसास होता है कि उसका घर वालों को बिना बताए गिरीश से बातें करना, उससे मिलना ये सही नहीं है। उसको ये नहीं करना चाहिए। उसके दिमाग में 2-3 ये बातें आती हैं, इसलिए वो नासिक जाने से मना कर देती कि मैं अपने परिवार को धोखा नहीं दे सकती, मेरा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है। इधर नीता के ना जाने से अनजान मरकंड और रागिनी दोनों नासिक की होटल के लिए निकल जाते हैं। पर तभी उनकी गाड़ी से एक बाइक वाले को हल्की सी टक्कर हो जाती है। ये देखकर वो बाइक वाला दोनों का वीडियो बनाते भी कहता है कि मेरी बाइक का नुकसान भरो वरना जाने नहीं दूंगा। लेकिन रागिनी तो झगड़ा कर देती है उससे कि तेरी गलती है, तू अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता तुझे? तो बाइक वाला कहता है कि तुम दोनों होटल जा रहे हो ना, ये रास्ता वही जाता है, बूढ़े होकर होटल में क्या करने जा रहे हो? अभी तुम्हारी वीडियो वायरल करता हूँ। मरकंड तो हालत खराब की, ये वीडियो वायरल हो गई तो मेरी तो इज्जत गई। वो बाइक वाले से माफी मांगकर उसको वहां से भेज देता है। मरकंड के मुताबिक तो मुसीबत टल गई, लेकिन उसको क्या पता कि आगे क्या होने वाला है। अब ये दोनों होटल में कमरा बुक कर लेते हैं। उन्होंने वही कमरा बुक किया होता है जिसके पड़ोस में रागिनी के मुताबिक नीता और गिरीश होने वाले थे, इसलिए पड़ोस का कमरा बुक करके वो उनकी बातें सुनना चाहते थे। कमरे में बैठी हुई मरकंड खुद के लिए कॉफी बनाता है और एक कॉफी रागिनी को भी देता है कि लो पियो, शक करते करते ठग गई हो, पी लो। ये सुनकर यहाँ रागिनी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। कहती है गिरीश ने आज तक कभी अपने हाथ से पानी तक नहीं दिया मुझे, आपने मेरे लिए कॉफी बनाई, थैंक यू।
मुझे बहुत ही अच्छा लगा। न जाने वो नीता आपको धोखा क्यों दे रही है। फिर दोस्तों ये दोनों कमरे में एक दूसरे से खूब बातें करते हैं। अपने ही पार्टनर पर जासूसी करते करते इनके बीच बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। अब रागिनी मरकंड से कहती मैं कैमरा ऑन करूंगी और सीधे हम पड़ोस में घुस जाएंगे ताकि नीता और गिरीश को एक साथ रिकॉर्ड कर सकें। इसलिए दोनों पड़ोस के दरवाजे पर दस्तक देते और जैसे ही दरवाजा खुलता है दोनों सीधे अंदर घुसकर रिकॉर्डिंग शुरू कर देते। बेचारे एक कमरे में कोई कपल अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। वो इन दोनों को देखकर बिल्कुल हैरान कि ये पागल कौन आ गए यहाँ पर। वो भी सोचते हैं कि ये हमारा वीडियो वायरल कर देंगे। रागिनी और मरकंड दोनों की वहीं पर पिटाई हो जाती है तो दोनों जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। बहुत बुरा भात दोनों के साथ। तब उनके जाने के बाद गिरीश दरवाजा खोलता है जिसे किसी प्रॉब्लम की वजह से दूसरा कमरा मिल गया था और यहाँ पर वो नीता का इंतजार कर रहा होता है लेकिन वो आती नहीं है। मरकंड कहता है कि बहुत हो गया, यहाँ नीता नहीं है, मेरी पत्नी बहुत ही अच्छी है और तुम्हारी वजह से रागिनी, तुम्हारी वजह से बिना वजह में उस पर शक कर रहा था। तो रागिनी कहती है अपनी पत्नी को फोन करो और देखो कि वो कहाँ है, वीडियो कॉल करो तभी यकीन होगा तुम्हें। मरकंड नीता को फोन करके कहता है कि तुम नासिक पहुंच गई। तो नीता कहती है मैंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया, मैं नकुल को घर पर पढ़ा रही हूँ। मरकंड समझ चुका था कि नीता कभी उसको धोखा नहीं देगी। वो रागिनी से कह देता है कि देखो आइंदा ना मैं तुम्हारी बातों में कभी नहीं आऊंगा, इसलिए मुझे भड़काना बंद करो। और वो जैसे ही घर आता है नीता जोर से उसको गले लगा लेती है क्योंकि उसे भी पता था कि ग्रीश के साथ रहकर बहुत बड़ी गलती कर दी उसने। उसका जो परिवार है उसको बहुत ज्यादा पसंद करता है जिसे वो धोखा नहीं दे सकती। इसीलिए अगले दिन वो ग्रीश से मिलकर कह देती है कि मैं नहीं आ पाई थी क्योंकि मुझे सही नहीं लगा, हम दोनों अपने घर वालों को धोखा दे रहे थे। ये सुनकर ग्रीश कहता है कि देखो मैंने तुम्हें किसी गलत काम के लिए नहीं बुलाया, मैं तो आज भी तुम्हारे लिए खुश हूं कि तुमने मुझसे अच्छा परिवार चुना। वो तो मैंने सोचा कि पुरानी यादें थोड़ा ताज़ा हो जाए बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो नीता उससे कहती है ऐसी बात नहीं है, हम दोनों देखो पहले भी अच्छे दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। और फिर वो उसको गले लगाकर चली जाती है। ग्रीश भी समझ चुका होता है कि शायद नीता सही कह रही है, मुझे उसको परेशान नहीं करना चाहिए। अब शादी वाला दिन आ जाता है, सभी शादी में आए होते हैं। ओमकार का दोस्त उसके साथ मिलकर कुछ अच्छी फोटो ढूंढ रहा होता है ताकि उसे दीवार पर लगा सके। तब ओमकार वो सेल्फी देख लेता है जिसे उसने पब में क्लिक किया था और उस सेल्फी में उसको उसकी माँ और मर्कनंदन दोनों दुपट्टे के अंदर दिखाई देते हैं। ये देखकर वो हैरान कि ये क्या चल रहा है। तो उसका दोस्त कहता है कि तू जानता है क्या इन दोनों को मैंने होटल की ओर जाते हुए देखा था, दोनों बुढ़ापे में मौज करने गए थे शायद। क्योंकि दोस्तों ये वही बाइक वाला था जिसकी बाइक से मर्कनंद की गाड़ी टकरा गई थी। हो गया काम, बुरी तरह फंस गए दोनों। ऊपर से एक और मुसीबत, नकुल कुछ खोया हुआ सामान ढूंढने के लिए जब सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है तो उसको मार्क और रागिनी वो डिक्की वाली फोटो मिल जाती है, वो वीडियो मतलब। और ये देखकर दोनों परिवार वाले हैरान। नीता और ग्रीश जब इसके बारे में पता करते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो अपना सोच रहे थे लेकिन ये तो हमसे भी आगे निकल गए। नीता नाराज हो जाती है कि मैंने सही इंसान समझकर मर्कनंद को धोखा नहीं दिया, मुझे क्या पता था कि ये मुझे धोखा दे रहा है। तो वहीं ग्रीश भी रागिनी से गुस्सा होकर उसे वहीं छोड़ देता है कि आइंदा मेरे घर पर आने की जरूरत नहीं है, मरकन के साथ जाओ अपनी जिंदगी गुजारो। बेचारे रागिनी और मरकन दोनों उदास हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करे। शादी तक कैंसिल हो जाती है, सब कुछ ऐसा लग रहा होता है खत्म हो गया। पर तब रागिनी हिम्मत करके दोनों परिवार वालों को ग्रुप वीडियो कॉल लगाती है और सारी बातें बताती है कि मर्कनंद अच्छा इंसान है, हम सिर्फ तुम दोनों की सच्चाई जानने के लिए ऐसा कर रहे थे। ग्रीश घंटों किसी से बातें करता था लेकिन कभी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे पूछ सकूं कि वो किससे बात करते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं। उन्होंने कभी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, उन्होंने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। पर तब भी उनको खोने के डर से मैं तुम लोगों का पीछा करती रही कि तुम दोनों कहीं हमें धोखा तो नहीं दे रहे। उसी तरह मर्कनंद जैसा इंसान नीता शायद ही तुम्हें कभी मिलेगा, बहुत किस्मत वाली हो तुम, उस पर कभी शक मत करना। आज जो कुछ भी हुआ उसने मुझे मरकन जैसा एक अच्छा दोस्त तो दिया ही है जो कभी कभी मेरी तारीफ कर दिया करता है। ये सुनकर ग्रीश और नीता को एहसास होता है कि जैसा वो समझ रहे थे वैसा कुछ नहीं है। नीता मरकनन से माफी मांगती है तो वहीं गिरीश रागिनी से माफी मांगते हुए उससे नाराजगी खत्म कर देता है। उससे समझ आ चुका था कि भगवान ने कुछ ऐसा सोचकर ही मेरी जिंदगी में रागिनी को डाला जिससे मैं हो नहीं सकता। देखो दोस्तों, कभी कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग सब रिश्तों को खत्म कर देती है, तो कभी हिम्मत से उठाया हुआ परिवार में से किसी एक इंसान का अच्छा कदम और उसके मुंह से निकली हुई एक सच्चाई रिश्तों को बिखरने से बचा लेती है, जैसा कि इनके साथ हुआ। अगर नीता गिरीश के साथ चली जाती तो दो परिवार पूरी तरह से टूट जाता, लेकिन जो हुआ उससे नीता का परिवार भी बचा रहा और उसका दोस्त गिरीश भी उसे मिल गया, साथ ही रागिनी की सच्चाई। इसके बाद बड़े धूमधाम से दोनों की शादी होती है, किसकी? ओमकार और मेनू की। और इसके बाद हैप्पी एंडिंग में ये मूवी होती है खत्म। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।